गाइस आज की वीडियो में हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसमें हम देखेंगे एक ऐसे लड़के को जो कि अपनी बहन के साथ ही पलंग तोड़ कर रहा है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखने वाले हैं जब इनके डैड एक्सपायर हो जाते हैं तो इनके मॉम दूसरे आदमियों के साथ अफेयर करते हैं और उनके साथ अपनी रातों को रंगीन बनाते हैं। तो आज की एक्सप्लेनेशन में हम लोग ये देखने वाले हैं, वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग कॉरिन और क्रिस्टोफर की एक फैमिली को देखते हैं। इनके बच्चे का नाम यहाँ पर क्रिस और कैथी होता है और इनके दो ट्विंस भी होते हैं। हम लोग देखते हैं ये लोग एक दिन अपने पार्क में खेल रहे होते हैं, तब यहाँ पर क्रिस्टोफर को एक कॉल आती है कि उसका प्रमोशन हो गया और उसे दूसरी कंट्री में जाना होगा। ये बात सुनकर जो कैथी होते हैं वो नाराज़ होकर अपने रूम में रो रही होती है। तभी वहाँ पर उसका डैड क्रिस्टोफर आता है और वो उससे कहता है कि जो ये जॉब है, मुझे जो प्रमोशन मिला है, इससे जो मेरी सैलरी है वो 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे मैं तुम्हारे सारे सपनों को पूरा कर सकूँगा और तुम ये मेरी रिंग रख सकती हो। अब मैं जब वापस आऊँगा तो तुम्हारे लिए और भी ढेर सारे गिफ्ट लाऊंगा और अब तुम्हें ही इस फैमिली का ख्याल रखना है। अब उसके डैड कैथी को ये आश्वासन देकर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ दिन बीतते हैं और क्रिस्टोफर अपनी जॉब से वापस अपने घर की तरफ आ रहा होता है। पर यहाँ पर ये लोग कुछ और ही चल रहा था। ये लोग उसका बर्थडे के लिए उसके घर पे सेलिब्रेशन कर रहे थे कि क्रिस्टोफर आने वाला है, पर यहाँ पर कुछ और ही होने वाला था। हम देखते हैं कि एकदम से एक पुलिस ऑफिसर उनके घर में आता है और उन्हें बताता है कि क्रिस्टोफर की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। अब ये बात को सुनकर इसके जो सारे बच्चे होते हैं और इनकी जो वाइफ होती है वो सभी ये सब हैरान हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत दिन बीत जाते हैं और ये लोग अभी तक अपने डैड की डेथ के सदमे में थे। अब क्योंकि कॉरिन बड़ी थी तो वो एक कंपनी में जॉब के लिए भी जाती है, पर वहाँ पर उसे जॉब नहीं मिल पाती। जॉब के लिए कैथी भी अप्लाई करती है पर वो उसे भी जॉब नहीं मिल पाती। अब इनकी फैमिली की जो लाइवलीहुड था वो चल नहीं पा रहा था। तो कैथी क्या करती है, वो अपनी मॉम से बात करती है कहीं अपनी रेजिडेंट कहीं और लेने के लिए। तो यहाँ पर कॉरिन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने बच्चे से कहती है कि हम अपने नाना के घर जाने वाले हैं। अब यहाँ पर वही हमारा ख्याल रखेंगे और हम लोग उनके घर पर ही खाना खाएंगे और अपनी बाकी की जो लाइफ बची हुई है उसे वहाँ पर ही बिताएंगे। अब ये बात सुनकर जो कैथी होती है उसे तो अच्छा लगता है, पर यहाँ पर जो क्रिस होता है वो इस बात से इनकार करने लगता है। अब इस बात को सुनकर, यानी कि जो कॉरिन की बात थी, इस बात को सुनकर सभी बच्चे राज़ी हो जाते हैं धीरे धीरे और ये लोग एक ट्रेन में बैठ के अपने नाना के घर पे जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग जैसे ही अपने नाना के घर जाते हैं जो कि एक सुनसान जगह पर था, तो इनकी नानी बाहर निकलती है और देखने से पता पड़ता है कि इनको जो नानी थी वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस औरत थी। वो इन्हें घर में से घुसने से पहले ही कह देती हैं कि मेरे घर में शोर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो इनकी नानी होती है वो अपनी बेटी से, यानी कि कॉरिन से पहले ही कह देती है कि अगर इन बच्चों का शोर नीचे तक पहुँचा और इनकी आवाज़ तुम्हारे नाना को पता पड़ी तो वो तुम्हारे साथ मुझे भी अपने घर से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें साफ साफ देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो कॉरिन का जो पापा था, यानी कि इन बच्चों का जो नाना था, उनको यहाँ पर इन बच्चों को बारे में पता नहीं था और वो इन बच्चों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था किसी वजह से। तो इसलिए कॉरिन की मदर यहाँ पर कॉरिन से और उन बच्चों से कहती है कि तुम्हारी आवाज़ नीचे नहीं आनी चाहिए और वो इन बच्चों को धमका भी देती है। हे गाइस, वेट, मैं आप सभी लोगों के लिए एक दूसरा चैनल बनाया है जहाँ पर मैं कुछ पॉपुलर एनाइम्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए इस वीडियो में कि आप लोगों को कौन सा नेम पसंद है। मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अपने दूसरे चैनल पर दूंगा। इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर वो बूढ़ी औरत इन सभी बच्चों को एक एटिक में बंद कर देती है। एंड बेसिकली मैं आपको बता दूं कि एटिक जो होता है वो स्टोर रूम से कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये लोग वहाँ पर एटिक में बंद हो जाते हैं और वो बुढ़िया इनसे कहती है कि तुम लोग यहीं अंदर ही रहना और कभी बाहर मत निकलना और मैं तुम्हारे लिए खाना लाती रहूँगी टाइम टू टाइम, जिससे कि तुम्हारा जो गुजर बसर है वो हो सके। हम लोग देखते हैं कि जो कॉरिन है वो तो बाहर चली जाती है और ये बच्चे एकदम से अंदर आते हैं और खेलने लगते हैं और आवाज़ें करने लगते हैं। पर तभी यहाँ पर इनकी जो नानी होती है वो अंदर आ जाती है और वो कॉरिन को बहुत ही ज़्यादा पीटती है, इनकी अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा पीटती है और अपने बच्चों को दिखाती है कि देखो मैंने तुम्हारी मॉम का क्या हाल करा है और अगर तुम लोग भी आवाज़ करोगे तो तुम लोग का भी यही हाल होने वाला है। तो कॉरिन अपने बच्चों को, यानी कि क्रिस और कैथी और उन ट्विंस को समझा देती है कि तुम लोग बिल्कुल भी शोर मत करना और जब तक मैं परमिशन ना दूं इस कमरे से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। वो लोग भी कॉरिन की बात को समझ जाते हैं अच्छी तरह से। पर अब इन बच्चों के मन में एक क्यूरोसिटी जाग उठी थी। वो अपनी मॉम से पूछते हैं कि हम लोग बाहर क्यों नहीं निकल सकते और आप लोग नानू से इतना डरते क्यों। तो उनकी मॉम बताती है कि जो तुम्हारे डैड थे वो हमारे एक रिलेटिव के बेटे थे और हमारे घर पे रहते थे, पर जब उनके डैड की जो थी, यानी कि तुम्हारे डैड के जो डैड थे, उनकी जब डेथ हो गई थी, वो एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने अब तुम्हारे डैड के साथ वहीं पर ही शादी कर ली थी भागकर। अब ये बात जैसे मेरे डैड को पता पड़ी तो उन्होंने हम दोनों को अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया और हम लोग अलग रहने लगे। तब से मेरे डैड मेरे से नाराज़ हैं और उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ।
अब हम लोग एक दिन देखते हैं इन लोगों को 1 महीना हो जाता है और ये लोग दीवार पर अपना कैलेंडर बना रहे थे। अब हम लोग देखते हैं इन लोगों का जो टाइम पास था वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये लोग दिन भर एक ही कमरे में रहते थे। तो कोरिन इनके लिए एक आर्ट एंड क्राफ्ट की किट लेकर आती है, जिससे ये लोग कुछ आर्ट कर सकें और इनका जो टाइम पास है वो अच्छी तरह से पूरा इनका दिन गुजर सके। हम लोग देखते हैं कि ये लोग अपनी मॉम से फिर से पूछते हैं, मॉम हमें बाहर आना है। पर यहाँ पर मॉम कहते हैं कि आप लोग बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि नानू को पता पड़ गया तो ना तो हमें रोटी पानी मिलेगी, ना हमें बाहर दिए जाने दिया जाएगा और हमें बाकायदा इस घर से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो क्रिस और कैथी होते हैं ये लोग परेशान आ जाते हैं इस लाइफ से और ये लोग बातें कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस कैथी से कहता है कि हम लोगों को बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढना होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगले दिन यहाँ पर एक क्रिसमस डे होता है, तो ये लोग अपनी नानी के लिए, यानी कि बच्चे अपनी नानी के लिए एक ड्राइंग बनाते हैं और वो जैसे उन्हें दिखाते हैं, नानी उन बच्चों को इस ड्राइंग का कोई भी रिएक्शन नहीं देती और बिना रिएक्शन दे ही वहाँ से चली जाती है। अब एक दिन हम लोग देखते हैं कि घर में क्रिसमस पार्टी होती है और कोरिन को हम देखते हैं जो कि उस एटिक में आती है और अपने बच्चों से मिलती है। वो उसे इस खुशखबरी देती है कि अब हमारे पास बाहर निकलने का एक मौका है और मैं तुम्हारे बाहर की लाइफ दिखाना चाहती हूँ। और वो मौका ये था कि इनके घर में एक क्रिसमस पार्टी थी, तो कोरिन क्या करते हैं, इन बच्चों को एक टेबल के नीचे छुपा देती है, जिससे कि ये लोग भी पार्टी को एंजॉय कर सके छुप के। अब हम यहाँ पर कोरिन के डैड को देखते हैं जो कि इन्हें देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हम लोग क्रिस और कैथी को देखते हैं जो कि बाहर निकलते हैं और वहाँ पर वो लोग क्या देखते हैं कि जो कोरिन है वो एक दूसरे आदमी के साथ अफेयर में लग रही है और वहाँ पर दूसरे आदमी के साथ किस कर रही है। अब ये बात देखकर जो क्रिस और कैथी होता है ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने रूम में आके रोने लगते हैं। आखिर वो कर भी क्या सकते थे। फिर हम कोरिन को देखते हैं जो जिससे कि ये बात पता पड़ जाती है, तो वो अपने बच्चों की बहुत पिटाई करती है। अब हम लोग देखते हैं क्रिस को जो कि एक दिन एक मैगजीन देख रहा था, अडल्ट मैगजीन, और उसे ये करता हुए कैथी देख लेती है। कैथी इस बात को अपनी मम कोरिन को बताती है, तो कोरिन कैथी से कहती है कि ये सब बिल्कुल नॉर्मल है और ये सब बिल्कुल नेचुरल है। जब हम बड़े होते हैं तो ये सारी चीज़ें हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। हम लोग देखते हैं कि एक दिन कैथी ड्रेस चेंज कर रही होती है और क्रिस उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। अब यहाँ पर बीच में उनकी नानी आ जाती है जो कि इन लोगों को इंटेरोगेट कर रहे होता है कि उन्हें लगता है कि तुम दोनों के बीच में भी कुछ चल रहा है, यानी कि क्रिस और कैथी के बीच में कोई रिलेशन चल रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि जो नानी होती हैं वो यहाँ पर जो कैथी के बाल होती हैं उन्हें काटने लगती है। अब उन्हें ऐसा करते हुए जो क्रिस होता है वो रोक लेता है। गाइस जब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हम नानी को देखते हैं जो कि उन बच्चों के लिए खाने के लिए सामान लाई होती है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जो कैथी होती है उसके बालों में रात को किसी ने तार को लगा दिया था और अगले दिन जो क्रिस होता है वो कैथी के बालों को काट रहा था क्योंकि वो पूरी तरह से ख़राब हो चुके थे। हम लोग देखते हैं ये लोग खिड़की से बाहर आते हैं अपनी एक हेल्थी लाइफ जीने के लिए, फ्री होने के लिए। ये लोग बेसिकली अपना भगने का रास्ता ढूंढने के लिए आए थे और उन लोगों को यहाँ पे एक पूल मिल जाता हो तो वो लोग एक पूल में नहा भी लेते हैं। ये लोग वापस अपने रूम में आ जाते हैं और अगले दिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इनकी मॉम आती है कोरिन, और वो यहाँ पर क्रिस होता है वो अपनी मॉम से झगड़ने लगता है। वो कहता है कि आपको यहाँ पर 3-4 महीने हो गए और आप लोग हमसे मिलने अब आई हो। गाइस अब हम लोग देखते हैं कि जो कैथी होती है वो अपनी नानी को डिस्टर्ब कर रही होती है। तभी वहाँ पर ये सब करते हुए जो क्रिस होता है वो उनकी नानी से उनकी रूम की जो चाबी होती है उसका प्रिंट आउट ले लेता है और उस चाबी को, यानी कि उस चाबी की जो डुप्लीकेट चाबी होती है उसे खुद बना लेता है। अब उनकी जो चाबी पूरी तरह से बन जाती है तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इनकी जो डुप्लीकेट चाबी थी वो बन चुकी थी जो कि इनके यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता थी। अब हम लोग देखते हैं कि रात को जो क्रिस और कैथी हैं ये लोग एक बुक पढ़ रहे होते हैं, तभी ये लोग आपस में नज़दीक आ जाते हैं और यहाँ पर पलंग तोड़ करते हैं। इसके बाद एक दिन हम लोग देखते हैं कि इनका जो एक ट्विन ब्रदर था उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है और उसकी मॉम उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाती है। अब अगले दिन यहाँ पर उनकी मॉम कोरिन उन बच्चों के पास आती है और उनको न्यूज़ देती है कि उनका जो भाई था वो मर चुका है और क्योंकि मरने की वजह से हमने उसको अपने गार्डन में ही दफना दिया है। अब इस बात को सुनकर कैथी और कोरिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ये लोग अपनी एक ट्विन सिस्टर को गोदी में लेकर उससे रोने लगते हैं। उन्हें डर लगता है कहीं ये सब हमारे साथ भी ना हो। अब उन लोगों को यहाँ पर एक हिंट मिल जाती है कि ये सब ज़रूर उनकी नानी ने ही कराया जिन्होंने उन्हें फूड पॉइजनिंग करी थी। अब एक दिन हम लोग क्रिस को देखते हैं जो कि चाबी लेकर इस घर से निकलने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी वहाँ पर अपनी नानी को रूम में देख लेता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुढ़िया थी और उसके जो बाल वो पहनती थी वो भी नकली थे। अब ऐसा देखकर क्रिस अपने रूम में आ जाता है और कैथी को इस सब बात एक डंडा लेकर आ रही थी, पर क्रिस यहाँ पर उल्टा उसी पर ही हमला कर देता है और वहाँ से ये लोग भाग जाते हैं। ये लोग स्टेयर्स पे चले जाते हैं और क्रिस लाइट्स को बंद कर देता है क्योंकि उसे पता था कि इनकी जो नानी थी सिस्टर थी उसे अपने साथ कंधे पे बिठा के वहाँ से एक रस्सी लटका के वहाँ से चले जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं लोग जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी इनको गन पॉइंट पे रोक लेता है। ये लोग उन्हें बताते हैं कि हम कोरिन के बच्चे हैं, तो वो आदमी इन्हें बिना कुछ कहे वहाँ से जाने देता है और ये लोग चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है।
अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। फिर मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।